हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस को हमने जो है डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एसेसरी डक्ट्स को जो है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में। आज के जो है इस वीडियो में और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ मेल एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस रहता है इस सिस्टम्स के अंदर। अब हम जो है उनको ही आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेल एसेसरी ग्लैंड में जो फर्स्ट ग्लैंड आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और जो सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या कहेंगे हम, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और द थर्ड वन इज कोइपर्स ग्लैंड। थर्ड क्या है, कोइपर्स ग्लैंड है, जिसका नाम क्या है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आज जो है हम इन तीन ग्लैंड्स को हम डिस्कस करेंगे कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसके बाद जो है कोइपर्स ग्लैंड होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आज हम जो है इनको डिस्कस करेंगे। आज देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल। आज सेमिनल वेसिकल को हम डिस्कस करेंगे। आप जो है इस डायग्राम की तरफ देखिए। इस डायग्राम के अंदर जो है मैंने सारे जो है एसेसरी ग्लैंड्स को यहां पर शो किए हैं, क्योंकि डायग्राम से ही जो है मजा आता है पढ़ाई करने को, ताकि पता चल जाता है कौन सी चीज कहां पर है। क्योंकि खासकर साइंस के अंदर जो है डायग्राम के बगैर जो है आप किसी भी टॉपिक का कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए ये सेमिनल वेसिकल है, ये कहां पे होता है, इसकी लोकेशन कहां पर होती है। ठीक है, ये बॉडी के किस हिस्से में होता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जो सेमिनल वेसिकल होता है इट इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कहां पर होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और ये ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। देखो यहां पर क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल आइदर साइड पे होता है और यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पिछले वाली साइड पे होता है। यहां पर जो है ये सेमिनल वेसिकल्स होता है। देखो अब मैं कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट नोट लिखूंगा कि जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ये पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन द lower or present in the lower abdominal cavity। ठीक है, कहां पर होता है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं और सेमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में होता है ऑन either side of prostate gland and behind the urinary bladder। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई कि सेमिनल वेसिकल कहां पे होता है। ये हमारे जो है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और वहां पर कहां पे होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के आइदर साइड पर होता है एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ठीक है, अब हमने यहां तक जो है डिस्कस किया है, आगे बताऊंगा मैं आपको।
देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लास्ट के लेक्चर में भी हमने एजुकुलेटरी डक्ट को क्या है डिस्कस किया था। देखिए ये जो सेमिनल वेसिकल है, इसकी जो जो डक्ट होती है वो ज्वाइन करता है किसके साथ, एम्फुला ऑफ द वाज डिफरेंस। अब यहां पर देखिए सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है ये ज्वाइन करता है किसके साथ, विद द एम्फुला ऑफ वाज डिफरेंस टू फॉर्म ए डक्ट, जिसको क्या कहते हैं हम, एजुकुलेटरी डक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, एजुकुलेटरी डक्ट कहेंगे। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो है, अब हम इस पर आ जाएंगे। जो सेमिनल वेसिकल है ये सिक्रीट क्या करता है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है ये सेमिनल फ्लूइड। जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहता है सेमिनल वेसिकल्स का, ये सिक्रीट क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड जो है सिक्रीट करता है। अगर हम कंपोजिशंस की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं कि ये सेमिनल फ्लूइड होता क्या है, इसकी ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये कैसा होता है, ये विस्कस होता है। ये सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, ये विस्कस होता है और एंड म्यूकॉइड होता है, विस्कस एंड म्यूकॉइड होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेमिनल फ्लूइड क्या है, विस्कस होता है एंड म्यूकॉइड होता है। क्या होता है, विस्कस होता है एंड म्यूकॉइड इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट जो है सेमिनल फ्लूइड का है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज न्यूट्रल। क्या है, इट इज न्यूट्रल एंड स्लाइटली एल्कलाइन इन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेमिनल फ्लूइड जो है ये कहां से सिक्रीट होता है, सेमिनल वेसिकल से। और ये जो सेमिनल फ्लूइड है ये विस्कस होता है और म्यूकॉइड होता है इन नेचर। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है और स्लाइटली एल्कलाइन इन रिएक्शन। अब नेक्स्ट में जो है, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, इसमें फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रक्टोस होता है एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइब्रो जिन होता है। क्या होता है इसके अलावा, इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजिन होता है। ठीक है, यानी फाइब्रोजिन होता है। और थर्ड जो है इसमें प्रोस्टोग्लैंडन भी होता है। तीन जो है ऐसे, अगर हम कंपोजिशंस की बात करते हैं तो इसमें फ्रक्टोस होता है एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होता है, फाइब्रोजिन होते हैं इसके अंदर, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है इसके अंदर। एंड प्रोस्टोग्लैंडिन एक हार्मोन होता है जो इसके अंदर जो है पाया जाता है। और ये जो सेमिनल फ्लूइड है, जो सेमिनल फ्लूइड है अगर देखा जाएगा तो 60% क्या होता है, ये 60% हो सेमिनल फ्लूइड जो है, इट फॉर्म्स 60% ऑफ द टोटल स्पर्म। ठीक है, क्या समझ आ रही है आपको बात, इट फॉर्म्स 60% ऑफ द टोटल स्पर्म। स्पर्म में अगर देखा जाए कंपोजिशन में तो स्पर्म में 60% जो स्पर्म में होता है वो सेमिनल फ्लूइड होता है। अब जो है इस सेमिनल फ्लूइड के हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेमिनल वेसिकल या सेमिनल फ्लूइड के। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म।
ये क्या क्या कि सबसे जो फर्स्ट पॉइंट क्या है सेमिनल वेसिकल का, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू स्पर्म, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड के अंदर जो है अभी हमने पढ़ा उसके अंदर फ्रक्टोस होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्रक्टोस होता है या अदर न्यूट्रेटिव, अदर जो न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस जो होता है इसमें फ्रक्टोस और अदर जो न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस जो भी होते हैं ये यूटिलाइज होता है किससे, बाय द स्पर्म से, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट जो सेमिनल वेसिकल्स का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोस होता है एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होता है जो यूटिलाइज होता है किससे, जो यूटिलाइज होता है किससे, स्पर्म से, ठीक है। आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, मतलब आफ्टर बीइंग एजुकेटेड इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। इसमें जो सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोस होता है, ये अदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होता है ये स्पर्म से यूटिलाइज्ड होता है, कब, आफ्टर बीइंग एजुकेटेड इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन जो सेमिनल वेसिकल का है, क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। देखिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने पढ़ा कंपोजिशंस ऑफ सेमिनल फ्लूइड के अंदर, सेमिनल फ्लूइड के अंदर हमने फ्रक्टोज देखा और अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है। इसके अलावा हमने और एक चीज पढ़ी थी कि क्लॉटिंग कुछ फैक्टर भी होते हैं, किसमें, सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है। वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर जो इसमें होता है किस फॉर्म में होता है, फाइब्रोजिन होता है। क्या होता है, फाइब्रोजिन होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब स्पर्म एजुकुलेट होता है, ठीक है, जब स्पर्म रिलीज होता है या स्पर्म जब एजुकुलेट होता है, इमीडिएटली आफ्टर एजुकुलेशन ऑफ स्पर्म, फाइब्रोजिन कन्वर्ट, ये फाइब्रोजिन जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू फाइब्रिन में, ठीक है। ये फाइब्रोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, एजुकुलेशन के बिल्कुल जल्दी बाद जब एजुकुलेशन हो जाता है स्पर्म की, उस टाइम क्या होता है, फाइब्रोजिन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि फाइब्रिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ स्पर्म। फाइब्रिन का काम क्या होता है, स्पर्म को क्लॉट करना, ठीक है। अब जो है, अब हम जो है थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखिए थर्ड फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल का जो थर्ड फंक्शन है वो है फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर भी जो है काफी रूल रहता है। अभी हमने सेमिनल फ्लूइड के अंदर प्रोस्टोग्लैंडिन को हमने डिस्कस किया है। जो प्रोस्टोग्लैंडिन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। इट मीन्स इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनहेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स। तो सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। क्या होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन होता है, मतलब सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। और प्रोस्टोग्लैंडिन क्या काम करता है, एनहांसेस करता है किसको, ये एनहांसेस करता है किसको, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। कैसे, ये आगे आपको बताऊंगा किस तरह जो है ये एनहांस करता है किसको, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म को किस तरह करता है। देखिए
अभी हमने थर्ड जो फंक्शन पढ़ा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का भी इसमें रूल रहता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसमें प्रोस्टोग्लैंडिन होता है, और प्रोस्टोग्लैंडिन का फंक्शन क्या रहता है, एनहांस करता है किसको, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। कैसे कैसे द फर्स्ट पॉइंट इज, किस तरह एनहांस करता है, द फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेस रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा फॉर स्पर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकोजा के अंदर उसकी कैपेसिटी को जो है ये इंक्रीज करता है, ताकि जो है ये स्पर्म को, और सब स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा जो है रिसीव करे, स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा रिसीव करे। क्या है, इट इंक्रीज द रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा फॉर स्पर्म। इस तरह से जो है ये जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है, एनहांस करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या, सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या प्रोस्टोग्लैंडिन होता है, और ये एनहांस करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स को बाय इंक्रीजिंग रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा फॉर स्पर्म। And the second is it initiating peristaltic movement of uterus and fallopian tube। जो यूटेरस होता है और फेलोपियन ट्यूब जो है ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के पार्ट्स है, इनके अंदर जो है एक किस्म की मूवमेंट को जो है ये इनिशिएट करते हैं, और वो मोमेंट, उस मोमेंट का नाम क्या होता है, पेरिस्टेलिक मोमेंट्स होती है। तो पेरिस्टेलिक मोमेंट जब फैलोपियन ट्यूब में होती है या यूटेरस के अंदर होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, जब पेरिस्टेलिक मोमेंट जो होती है यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, ये किससे होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन से। तो प्रोस्टोग्लैंडिन की वजह से ही जो है एक मोमेंट्स होती है किसकी, फैलोपियन ट्यूब की और यूट्रस की। तो जब ये मूवमेंट होगी किसकी, यूटेरस की और फैलोपियन ट्यूब की, इसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म जो होता है किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अभी हमने डिस्कस किया सेमिनल वेसिकल्स को, ये फर्स्ट ग्लैंड था। अब सेकंड जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और इसका फंक्शन जो है क्या होता है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देखिए, ये सेमिनल वेसिकल को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। हमने बताया कि जो सेमिनल वेसिकल है इसके आइदर साइड पर क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके बिल्कुल निचले वाले साइड पर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बिल्कुल निचले वाले साइड पर क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रीट करता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सिक्रीट करता है। क्या काम करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड को सिक्रीट करता है। क्या करता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड को सिक्रीट करता है। और प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर की अब हम कंपोजिशन देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, और उसके बाद जो है इसका रोल जो है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या रहता है। सबसे पहले जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड हम देखेंगे, ये क्या होता है, थिन होता है, मिल्की होता है एंड एल्कलाइन होता है। ठीक है, थिन होता है, मिल्की होता है और एल्कलाइन होता है। इट फॉर्म्स 30% ऑफ द टोटल सेमन। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा सेमिनल वेसिकल जो है वो 60% होता है सेमन के अंदर, और सेमन में अगर हम टोटल जो है इसके अगर हम देखेंगे कि कितना जो है परसेंट जो है इस सेमन के अंदर
प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है, तो कितना 30% होता है। और अब हम जो है इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन, अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रीट करता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अब हम देखेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका फंक्शन क्या होता है। जो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, सबका फर्स्ट जो फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फर्स्ट फंक्शन है इट मेंटेन्स द स्पर्म मोटिलिटी। अगर हम पढ़ेंगे कि स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन कौन करता है, और स्पर्म के अंदर अगर मोटिलिटी आती है तो वो किसकी वजह से आती है, तो स्पर्म की मोटिलिटी में किसका रूल रहता है, ठीक है, और कि कौन फंक्शन करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी रहे। तो स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है क्लॉटिंग का भी। किसका फंक्शन है, क्लॉटिंग में भी इसका फंक्शन रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें भी क्या होता है, जो हम इसमें जो प्रोस्टैटिक जो फ्लूइड हम पढ़ते हैं, तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड क्या काम करता है, तो इसमें क्या होता है, फाइब्रोजिन होता है। इस प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर फाइब्रोजिन होता है, जो कन्वर्ट किस में होता है, कोगुलम में। किस में होता है, कोगुलम में। एक नई टर्म आ गई, इसको जरा आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर कुछ एंजाइम्स होती है, ठीक है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या काम करते हैं, फाइब्रोजिन को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक नई चीज में, जिसको क्या कहते हैं हम, कोगुलम। क्या कहते हैं उसको, कोगुलम। क्या कहेंगे हम, कोगुलम कहते हैं उसको, ठीक है। हम प्रोस्टेट ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होते हैं फंक्शंस, हमने पढ़ा इसमें कि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। और सेकंड फंक्शन क्या रहता है, क्लॉटिंग में, क्योंकि क्लॉटिंग में क्या होता है, जो प्रोस्टैटिक जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होती है जो कन्वर्ट करता है फाइब्रोजिन को किसमें, कोगुलम में। अब कोगुलम का फंक्शन क्या रहता है, कोगुलम का फंक्शन क्या रहता है, कोगुलम का फंक्शन क्या होता है, इट इज एसेंशियल फॉर होल्डिंग द स्पर्म इन यूटेरिन सर्विक्स। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जो पार्ट है, सर्विक्स वाला जो पार्ट है, यानी यूटेरिन का जो सर्विक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर जो है एक होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। क्या है, स्पर्म के होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ताकि यहां पर स्पर्म्स को क्या काम करेगी, होल्ड करेगी। कहां, यूटेरिन सर्विक्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो कोगुलम होता है ये इस तरह तो नहीं होगा। अब आगे क्या होगा कि कोगुलम जो है बाद में डिसॉल्व्ड होगा। क्या होगा, कोगुलम जो है बाद में क्या होगा, डिसॉल्व्ड होगा। और इसको डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं हम फाइब्रिनोलाइसिन। क्या कहते हैं हम इसको, फाइब्रिनोलाइसिन। ये जो फाइब्रिनोलाइसिन एक एंजाइम होती है, वे जो क्या काम करता है, इस कोगुलम को डिसॉल्व करता है। क्या करता है, इस कोगुलम को डिसॉल्व करता है। क्या करता है, इस कोगुलम को क्या काम करता है, डिसॉल्व करता है। सो दैट, तो डिसॉल्व होने की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है बिकम मोटाइल। स्पर्म जो है फिर से मोटाइल होगा और स्पर्म के अंदर जो है फिर से मोटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने फंक्शन पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। देखिए, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो प्रोस्टेट, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स को। क्या काम करता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड को।
अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोजिन भी होता है इसमें। इसके अलावा क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन होता है। इनके जो हमने अलग अलग से फंक्शन पढ़े कि फाइब्रोलाइसिन का फंक्शन क्या है, और क्लॉटिंग के अंदर और क्लॉटिंग में हमने फाइब्रोजिन का फंक्शन पढ़ा और कोगुलम का फंक्शन पढ़ा। तो ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड था और इसका हमने जो है अभी डिस्कस किया है और इसके फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब जो है लास्ट, अभी हमने सेमिनल वेसिकल को डिस्कस किया, प्रोस्टेट ग्लैंड को भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कोइपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब जो है कोइपर्स ग्लैंड क्या होता है और इसकी लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ पेनिस। इट इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ पेनिस। ठीक है, देखो सेमिनल वेसिकल को डिस्कस किया, इसकी लोकेशन कहां पर है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यहां पर हमने देखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे होता है और अटैच कहां पे जैसे होता है, इसको भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो एक छोटा और एक ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है जो बिल्कुल क्या होता है, ये पेनिस के साथ अटैच होता है। किसके साथ, ये पेनिस के साथ अटैच होता है, जिसको क्या कहेंगे हम, कोइपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी यूरिथ्रोल। यूरिथ्रोल का मतलब होता है ये यूरिथ्रा के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहला कोइपर्स ग्लैंड्स का या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पॉन्स देता है। ये सबसे पहले क्या हो, इंक्रीज करता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन को। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन में जो है ये इंक्रीज करता है, एक स्टिमुलेशन देता है। क्या देता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो है, इसके सेक्सुअल स्टिमुलेशन में इसका जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक नंबर सेकंड क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सम लुब्रिकेशन। इट प्रोवाइड सम लुब्रिकेशन। क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सम लुब्रिकेशन फॉर द टिप ऑफ पेनिस। लुब्रिकेशन फॉर द टिप ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब कोइपर्स ग्लैंड का हमने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसकी लोकेशन क्या है कि इट इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ पेनिस। ठीक है, फंक्शन इसका क्या रहता है कि ये सेक्सुअल स्टिमुलेशंस देता है, और सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स सम लुब्रिकेशंस फॉर द टिप ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में। अब यहां से जो है, जब इसमें टेस्टिस है, देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में जो टेस्टिस में अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वहां से अभी हमने डिस्कस किया था एसेसरी डक्ट्स में, उन डक्ट्स के जरिए से जो फाइनली जो है ये एपिडिडाइमस में आ जाता है। तो एपिडिडाइमस से जो है ये स्पर्म जो है इस तरह जो है ये रिलीज होके मूव करता है, पहुंच जाता है कहां पर, यहाँ पे। और यहाँ जगह पे क्या होता है, कुछ सेमिनल वेसिकल यहाँ पर है, इससे कुछ सिक्रीट होता है क्या, सेमिनल फ्लूइड। और ये जो सेमन यहाँ से रिलीज हो गया, ये स्पर्म, ये सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रेशन होती है सेमिनल फ्लूइड जो है, वो भी यहाँ पर ये रिसीव करेगा। स्पर्म जो है कुछ सेमिनल फ्लूइड जो है, सेमिनल सिक्रेशन जो है यहाँ पर रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ चीजें यहाँ पर लेगा, और फिर फाइनली जो है यहाँ से ये स्पर्म जो है इस तरह से इस तरह रिलीज होके जो है पेनिस से जो है बाहर एजुकुलेट होता है। ये सारा प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है और किस तरह से स्पर्म जो है एक्सेसरी डक्ट के जरिए से कैरी होता है, और एक्सेसरी ग्लैंड का क्या फंक्शन रहता है इस स्पर्म फॉर्मेशंस में, और इस स्पर्म्स के अंदर जो है इन ग्लैंड्स के जो फ्लूइड रिलीज होते हैं उनका जो है कितना अमाउंट जो है इनके अंदर रहता है, वो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स को, जिसमें हमने सेमिनल वेसिकल को डिस्कस किया, प्रोस्टेट ग्लैंड को डिस्कस किया, अब कोइपर्स ग्लैंड को भी हमने डिस्कस किया, और मेल जेनिटल
जो जेनिशल जो पार्ट्स होता है, इसमें से जो मेन पार्ट है वो पेनस रहता है। तो पेनस के ये जो फाइनल है, यहाँ से जो है फाइनली जो है स्पर्म एजुकुलेट होता है। ये जो यूरिथ्रा वाला पार्ट है, इसके जरिए से जो स्पर्म जो है रिलीज होता है, एजुकुलेट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, ताकि जो है और बड़े जो है वीडियोस जो है मैं और बनाऊंगा और आप तक जो है वो वीडियोस को मैं पहुंचाऊंगा, ताकि आप घर बैठे आराम से अपने मोबाइल फोन खोल के आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।